है, जीव को सुख मिलता है। अव्यक्त है, अव्यक्त हो जो है उसे सुनने से सुख मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं कि एक अमृत तो केवल आपको अमर कर देगा, लेकिन भागवत की कथा आपका जीवन दिव्य बना देगी। यह इतनी अद्भुत श्रीमद् भागवत जी की कथा है। आप सबका भी जीवन दिव्य हो जाएगा, आप सबका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इस प्रकार से यह भागवत जी की महिमा और भागवत जी की कथा है। आइए हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, क्योंकि अध्यात्म की डुबकी से आपके पूर्ण मन को भजन करना चाहिए। हो तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी, तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी, बाकी सब जो देख देख के हो, बाकी सब जो देख देख के जग है फिरा, तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी, तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी। चितवन बाकी लटकन बाकी तेरे नैना, बाकी चितवन बाकी लटकन बाकी तेरे नैना, बाकी शीश बनी है बगिया हो, बाकी शीश बनी है बगिया, बाकी बिना रहे ना तो पे छवि है जगा, बाकी बिहार तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी, बाकी छवि को देख देख के हो, बाकी छवि को देख देख के जग है फिदा, तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी, तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी। कर में लपटे बाकी बाका तेरो पटका, बाकी कर में लपटे बाकी बाकी तेरो पटका, बाको सब श्रृंगार है तेरो हो, बाको सब श्रृंगार है तेरो, भक्तों का मन अटका मोहे चारों संप्रदा, बाकी बिहारी मोहे चारों संप्रदा, बाकी बिहारी तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी, बाकी छवि को देख देख के हो, बाकी छवि को देख देख के जग है फिरा, तेरी बाकी अदा
बिहारी तेरी माँ की अदा बांके बिहारी तेरी माँ की अदा बांके बिहारी तेरी माँ की अदा बांके बिहारी बांकी छवि को देख देख के बांकी छवि को देख देख के जग है फिरा तेरी माँ की अदा बांके बिहारी 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 तेरी माँ की अदा बांके बिहारी। इस प्रकार से सुखदेव जी राजन को समझाते हैं और कहते हैं, राजन परमात्मा ये सारा जगत क्रीड़ा के लिए बनाए हैं। परमात्मा ये सारा जगत क्रीड़ा के लिए बनाए हैं, क्रीड़ा स्थल है। जब बालक रोता है तो माता उसे अनेक प्रकार के खिलौनों को दे देती है। बच्चा खिलौनों के साथ खेल करके मस्त हो जाता है, लेकिन जब बालक प्रत्येक खिलौनों की आसक्ति को छोड़कर उस माँ को याद करता है, तभी माँ उसे गोद में लेती है। ध्यान देना, उसी प्रकार परमात्मा यह माया रूपी खिलौना को आपको दे दिया है। इन खिलौनों के साथ खेल खेल करके तुम मस्त और आनंद में रहो। लेकिन जब जीव को ज्ञान होता है कि ये तो 2 टके का खिलौना है, ये तो कभी भी टूट सकता है, मुझे तो माँ चाहिए। जब माँ की खोज करता है, जब पिता की खोज करता है, तभी तो वह पिता वह माता दोनों आकर के अपने गोद में उसे बैठा लेती है। जब तक जीव के अंदर ऐसी भक्ति नहीं आती, ऐसा प्रेम नहीं आता, तब तक गोविंद उसे अपने गोद में नहीं लेते। सुखदेव जी कह रहे हैं, और जब तक जीव को असमर्थता नहीं होती, ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी खोज किए हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, अपने अभिमान के द्वारा। पर ब्रह्मा जी को कोई पता नहीं चल पाया कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी जब असमर्थ हो गए, तब 2 शब्द जल में उतरते दिखाई दिए, एक ता, दूसरा पा। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि ये इनका अर्थ क्या होगा। बहुत दिनों बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं, दोनों अक्षर को जोड़ते हैं और अर्थ निकला तप। ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तप किए। तप करने के बाद ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु की प्रेरणा हुई कि आप सृष्टि की रचना करो, क्योंकि सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाए। जब भगवान जिसको चाहता है वही उसको जान सकता है, अन्यथा जीव असमर्थता हो जाता है। जब जीव के अंदर असमर्थता, दैनता रूपी भक्ति आती है, तब प्रभु उसको जनाता है। सोई जाने जे देव जनाई, जब वो चाहता है तब उसको आप जान सकते हो, अन्यथा आप में वह सामर्थ्यता नहीं है कि उसको जान पाओ, उसको समझ पाओ। उसे समझ पाना इतनी सामान्य बात नहीं है। ब्रह्मा जी अपनी असमर्थता व्यक्त किए और
ब्रह्मा जी के हृदय में परमात्मा का भाव उत्पन्न हुआ सृष्टि करने का। ब्रह्मा जी सोचते हैं सृष्टि कैसे करूं, सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी, सृष्टि कैसे बढ़ेगी। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम सनकादि 4 कुमार उत्पन्न किए, सनत, सनंदन और सनत कुमार। चारों कुमारों को उत्पन्न करते हैं और कहते हैं बेटा तुम लोग जाओ और सृष्टि में तप करो, अब तप करके सृष्टि का संचार करो। पिता की आज्ञा मानकर चारों पुत्रों तप करने चले गए और तप करके जब आते हैं और कहते हैं पिताजी एक तो आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया, निवृत्ति मार्ग, लेकिन मैं प्रवृत्ति मार्ग में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में तो बंधन है, मुझे निवृत्ति मार्ग ही अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी के आंसू से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्रों को सृष्टि करने के ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर भी रुद्रों से भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी 10 ऋषि उत्पन्न किए। 10 ऋषि उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किए, जो कि लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप थे। स्वयंभू मनु और शतरूपा तीन ते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा तीन ते भय नर सृष्टि अनुपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किए। ध्यान दीजिए, मनु किसको कहते हैं? जिसमें विवेक विचार की शक्ति हो उसे मनु कहते हैं। मनु का अर्थ यही है, जिसके अंदर विचार और विमर्श विवेक की शक्ति हो उसे कहते हैं मनु। शतरूपा, जिसके अंदर श्रद्धा है, उसके 100 स्वरूप हैं, उसी को कहते हैं शतरूपा। राजा मनु की पुत्री 3 पुत्री थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। जब से राजा मनु की पुत्री देवर्षि नारद जी के प्रेरणा एवं द्वारा कर्दम ऋषि के बारे में सुनी थी कि इतना विरक्त तो संसार में कोई ऋषि हो ही नहीं सकता, तब से देवहूति अपने मन में कर्दम जी को ही बसा ली थी कि मैं विवाह करूंगी तो कर्दम जी से ही मेरा विवाह होगा, अन्यथा संसार के विषय युक्त जीव से मेरा विवाह हो ही नहीं सकता।